पड़ोसी अंधा बनना चाहिए। मेरा एक कुआं खोदे चाहे ना खोदे, मगर पड़ोसी प्यासा बनना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? हमारा आनंद हमने किसकी कुंजी पे रख दिया? हमने दूसरों को दुख मिले तो हम खुश हैं, दूसरे तकलीफ में हो हम खुश हैं। और आपने ध्यान दिया होगा आदरणीय श्रोताजनों कि जब कोई को कोई बड़ी बीमारी होती ना, तो हम अपने बारे में सोचते भगवान हमें अच्छा रखे। कोई अगर परेशान हो जाता है तो हम सोचते हैं भगवान हम सुखी हो जाएं। लेकिन ध्यान रखना, सारा संसार परमात्मा का है, परमात्मा ने बनाया है। और उस परमात्मा की बनाई सृष्टि में कभी ये मत सोचो कि कोई दुखी हो। अगर बन सके तो बोलो हे परमात्मा सब सुखी हो, सब संपन्न हो। आओ हाथ जोड़कर निवेदन करें कि सांवरे सांवरे सांवरे, हे परमात्मा सबके ऊपर कृपा की दृष्टि करो। हे गोविंद सबको बड़ा बनाओ। हे परमात्मा सबके बच्चे अच्छे नंबर से पास हों, उनके पीछे मेरा भी परिवार सुखी रहे, ऐसा निवेदन करें। आओ पीछे से मांगे, आगे किसी और को दे दें। आओ सांवरे 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 सांवरे, कर दो नजर करम 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 सांवरे। भोजन करके आए हो कि नहीं? उपास तो नहीं, मीठी मीठी। आपको पता है हमारे कितने पेट हैं? सारा करके बताइए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कितने हैं? 1 2, मैं बताऊं कितने पेट? 4। आप कहोगे कैसे? पहला पेट शरीर का, दूसरा पेट बुद्धि का, तीसरा पेट मन का, चौथा पेट आत्मा का। शरीर का पेट भरता है भोजन से, बुद्धि का पेट भरता है
किताबों के अध्ययन से मन का पेट भरता है, टीवी के मनोरंजन से आत्मा का पेट भरता है, श्री कृष्ण के भजन से, श्री कृष्ण के भजन से, श्री कृष्ण के भजन से। आपने आज तक शरीर का पेट भरा होगा पार्टियों में जाके, घर में भोजन बना के, टीवी में लाफ्टर चैनल देख के मन का पेट भरा होगा, ग्रेजुएशन तक पढ़ के आपने बुद्धि का पेट भरा होगा, लेकिन आज आप सत्संग में बैठे हैं, यहाँ पर आपकी आत्मा का पेट भरेगा। आदरणीय श्रोताजनों, आत्मा का पेट भरेगा, यहाँ पर वो पेट भरेगा जो दुनिया में कहीं नहीं भर सकता। दोनों हाथ बज गए, 10-15 मिनट की कथा और हो जाए। कितनी अच्छा, कितना सुनना चाह रहे हैं? 1 घंटा, 5 घंटा सुनाएंगे। हम तो सुनाने ही आए हैं जबलपुर से, तो कोई काम है नहीं। आदरणीय श्रोताजनों, कथा के प्रति इतना लगाव आपका ये बता रहा है कि आप ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ध्यान रखना, इस संसार में व्यक्ति उसी को देखना चाहता है, उसी को सुनना चाहता है और उसी पे खर्च करना चाहता है जिससे प्रेम करते हैं। और इस बात का प्रमाण साहू परिवार ने दे दिया है कि इस दुनिया में कोई एक चुवन्नी किसी के लिए खर्च नहीं करता, लेकिन अगर कोई राम और कृष्ण के लिए 4-5 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो अनुमान लगा सकते हैं प्रेम का। आदरणीय श्रोताजनों, कितना प्रेम है। लेकिन ध्यान रखना, उसको लौटाना आता है। वो सबरी के बेर के बदले उसे वैकुंठ देता है, यशोदा के माखन के बदले गोलोक देता है, पूतना के विष के बदले उसे अपना परम धाम देता है। आज तक जिसने भी योगेश्वर कृष्ण को जो भी दिया है उसके बदले उसने भी कम नहीं दिया है। मैं गारंटी देता हूं हमें भी वो अपना लोक देगा। ये तो इतना बड़ा व्यवहार है। लेकिन इस बात का मैं देख रहा हूं, आज 10 साल हो गए ये सोनपुर में ये परिवार मिला था। 10 साल पहले हम लोग 12 बजे कथा करके आए थे। 2013 की बात है। और इनके बड़े बेटे, हम एक मंदिर के पीछे वाले घर में भोजन कर रहे थे। 11-12 बजे रात की बात है। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण। इस 10 साल के बीच में मैं लगभग 10-15 लाख लोगों से तो मिल ही लिया होगा।
लेकिन मुझे अच्छे से याद है उनके बड़े बेटे ने, बड़े मंझले जो भी हैं, उन्होंने एक बात कहा मुझे, बोले गुरु जी शिवपुरी क्षेत्र आना, मुझे भागवत जी का मन है। तब क्योंकि 10 साल पहले मुझे याद है कि स्थितियां उतनी सामान्य नहीं थी कि इतने पैसे खर्च किए जा सके, लेकिन 10 साल में 3,500 मतलब 3,600 कुछ दिन होते हैं, है ना। 10 साल में 665 दिन, 3,000 लगभग 3,500-4,000 दिन होते हैं। 10 साल पहले मन में ये भाव था, तो 10 साल में 3,500 दिन होते हैं, और उन 3,500 दिनों में 24 घंटे के हिसाब से लगभग लाख घंटे होते हैं, और उन लाख घंटों में करोड़ों मिनट होते हैं। उन करोड़ों मिनटों में कितने पल होते होंगे। लेकिन धन नहीं था इस परिवार के पास। लेकिन ध्यान रखना, धनवान तो बहुत होते हैं जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन अपने घर में परमात्मा को नहीं बुला सकते, क्योंकि धन से परमात्मा नहीं आता। जब भी परमात्मा आता है मन से आता है। आदरणीय श्रोताजनों, मन होना चाहिए बुलाने का। सोचिए 12:30 बजे की वो समय, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था। 12:30 बजे मैं भी नींद में था, कथा का समय था, कथा करके आए थे सोनपुर में, और रात में 12 बजे कहीं निमंत्रण था, वहां ये बैठे थे और बात कर रहे थे, मैं भी नींद में सुन रहा था। लेकिन ध्यान रखना, जब हमारे मुख से हम परमात्मा के लिए कुछ सोचते हैं ना, तो हम भले ही ना सुने, लेकिन वो परमात्मा सुनता है। आदरणीय श्रोताजनों, उसको लगता है कि यार मुझे कोई याद कर रहा है, अपने घर बुलाना चाह रहा है। 85 साल तक सबरी ने इंतजार करी, कभी बिही रखी, कभी जामुन रखी, कभी कोई फल रखा, लेकिन जिस दिन राम आया उस दिन सबरी के पास बेर थे। सबरी को पता था बेर कुछ खट्टे भी होते, कुछ मीठे भी। सबरी ने कहा 85 साल इंतजार किया हूं, राम को खट्टे बेर नहीं खिलाऊंगी। बेर को टेस्ट करते गई और खट्टे बेरों को फेंकती गई, और मीठे बेर जितने हो राम को देते गई। राम भी कितने प्रेम का आदर करने वाले हैं। और कोई होता तो कहते कि झूठे बेर देती राजकुमार को, लेकिन वाह राम, ध्यान रखना, राम ने झूठे बेर खा गए। लोग कहते हैं राम जाति पाति को मानते हैं, राम के ही सिद्धांत थे जो आज बफर सिस्टम चल रहा है, और लोग एक दूसरे के जूठे खा के और प्रेम जोड़ रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, ये राम है जिसके लिए कोरोना जैसे काल में, जहां पर लोगों के पास महंगाई की वजह से पैसे नहीं है, लेकिन धन्य है भारत, राम मंदिर के लिए 3,500 करोड़ भारतीयों ने दान दे दिया। 3 लाख साल पुराने राम जो जन्मे थे, आज राम, लेकिन राम का भी दिल कितना बड़ा है। 500 साल से टाट में थे। कितने साल से? 500 साल से। जैसे ही भारतीयों ने राम के लिए नींव खोदी जी, राम कितने दयालु हैं। जब तक राम टाट में थे ना, पूरा भारत खपड़ेल में था, लेकिन राम महल में जाने वाले हैं ना, पूरा भारत लेंटर वाले घर में जाने वाला है। आदरणीय श्रोताजनों, पूरा भारत, ये राम का चमत्कार है। गरीब से गरीब लेंटर वाले मकान में पहुंच रहा है। क्यों? जब राम महल में पहुंचेंगे तो कोई गरीब खपड़ेल में नहीं रहेगा, वो भी महल में पहुंचेगा। ये राम का कमाल है, आंखों से देखिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जितना आप ईश्वर के लिए करेंगे उतना आप संसार में सुख समृद्धि पाएंगे। इसलिए आज एक नई बात बताऊं मैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चपाल। हमारे देश ने, आपको पता है, बहुत गरीबी झेली। आज के 20-30 साल पहले 3 खंडी गेहूं होती थी, सही है कि नहीं? है ना? 20-30 साल पहले
3 खंडी गेहूं होती थी, परिवार बड़े मुश्किल से पलता था। लेकिन जब 3 खंडी गेहूं होती थी ना, तब भी हमारे पूर्वज ऐसे पगड़ी बांधते और कुड़े में नपाई करते थे। काय में करते थे? कुड़े में। और जैसे ही पहला कुड़े नापते थे, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, तो एक नहीं कहते थे, राम 2 3। मतलब जब गरीब थे तब भी राम को देना नहीं छोड़ते थे, तब भी राम को देते थे। और आज अमीर बने हैं ना, और यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, पूरी दुनिया बम पटक रही है, पूरी दुनिया बम एक दूसरे को परमाणु दे रही है, बंदूक दे रही है। केवल इकलौता विश्व में 290 देश में भारत है जो पूरी दुनिया को गेहूं दे रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, रोटी लो यार, रोटी खाओ, रोटी। ये भारत ने किसी को बम नहीं दिया, किसी को बंदूक नहीं दिया, जब भी दिया है भोजन दिया है। आदरणीय श्रोताजनों, भोजन दिया है, भोजन। और ये केवल भारत में हो सकता है। मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि भारत में जहां हमारा जन्म हुआ है, ये भारत नहीं है, ये परमात्मा की जन्मभूमि है। इसलिए मैं कहता हूं, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वालों गौर से देखो, जहां 24 बार परमात्मा जन्मे, ऐसा विश्व में इकलौता मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान। जहां 24 बार विधाता आया है। क्यों आया है? क्योंकि जहां पर प्रेम मिलता है, वहीं पर परमात्मा आता है। क्योंकि आज की कथा ज्ञान भक्ति वैराग्य की है, इसलिए मैंने ये भूमिका बनाई। सीधी कमर करके बैठोगे तो कथा सुनाएंगे थोड़ी ना, नींद में आ जाओ। वो अम्मा जी को जगह दो, कोई अम्मा जी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ। थोड़ा घूम फिर लो, आप देख लो, जगा लो। आपको एक बात पता है, कथा में बड़ी नींद आती है ना। टीवी देखने के लिए बैठो, मोबाइल में वो करते रहो, कपर गट्टू में, कभी नींद आती? लेकिन कथा में क्यों नींद आती, कभी सोचा? इसलिए नींद आती है, नींद की गोली भी बिस्तर में नींद नहीं देती, लेकिन कथा सुला देती है। उसकी वजह क्या है? जहां सत्य और शांति और परमात्मा मिलता है ना, वहीं तो चैन की नींद आती है। आदरणीय श्रोताजनों, और वो सत्संग है। यहाँ सो भी जाओ तो चिंता मत करना, मैं जगाता हूँ जी। तो आज ज्ञान भक्ति वैराग्य वृंदावन में है, और ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए और भक्ति रो रही है। नारद जी वहां से निकले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बोल नहीं रहे, ताली बजा रहे। नारायण कौन है आपको पता है? कौन? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी नाभि में एक कितना बड़ा होता है? क्या होता है? नारा। क्या होता है? नरा, जिसको हम स्कूल में गड़ाते हैं, घर में गड़ाते हैं, क्या कहते हैं? नरा गड़ा है यहाँ पर। वो नरा नहीं है, वो नारायण है। कौन है? नारायण। अभी वैज्ञानिकों ने खोज करे हैं कि अगर नरा को सुरक्षित रख लें
तो शरीर के सारे इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। आँख, कान, नाक, मुंह, यहाँ तक कि शरीर बनाया जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में सबको बनाने वाला नारायण है। और ध्यान रखना, जो नरा है वो नारायण है, और जो नारायण है वही हमारी जड़ है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये मेरे हाथ में है क्या? गेहूं का एक दाना। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? हाँ, जब हम इसको जमीन में बोते हैं तो दो पीका फूटते हैं, एक जड़ बनता है और एक तना। तो ये गेहूं है नारायण, इसके दो पीका फूटे, एक बनी राधा और एक बने कृष्ण, और फिर वो उसमें एक होती है बाले। बाले हैं हमारा परिवार और दाने हैं हम और आप। ध्यान रखना, जब हम नारायण नारायण कहते हैं ना, तो जड़ अपने पास कुछ नहीं रखती। जो भी जड़ को मिलता है वो तना को देती है, और तना बाले को, और बाले दाना को। जो भी भक्ति हम करेंगे खुश हम ही होंगे। आदरणीय श्रोताजनों, सब कुछ हमें मिलेगा, इसलिए नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और आपकी ताली की आवाज आने लगी। मैं दो प्रश्न पूछने वाला हूं, आज पहला दिन, और एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, उत्तर आपको देना है, और दूसरा उसमें मैं इनाम देने वाला हूं। ठीक है? पहला प्रश्न आपके लिए कंप्यूटर प्रस्तुत कर रहा है। ये बताइए, इस दुनिया में पहले अंडा हुआ या मुर्गी? टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1। जल्दी बताइए। तो एक बताइए, अंडा की मुर्गी? अगर आपने मुर्गी कहा तो मुर्गी तो अंडा से होती है, और अगर आपने अंडा कहा तो अंडा तो मुर्गी ही देती है। फंस गए कि नहीं? अरे भैया, ना अंडा हुआ ना मुर्गी हुई, सबसे पहले कृष्ण हुआ, और कृष्ण से ये जगत पैदा हुआ जिसे नारायण कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हर प्रश्न का उत्तर केवल भगवती में है। दूसरी चीज, कोई ऐसी चीज बताइए जो भगवान ने दो बनाई है। दो, इसमें बहुत बड़ा इनाम है। लगभग ये मेरी 10.5 लाख की गाड़ी, ये मेरी 20,000 की अंगूठी, और क्या दे दूं? हाँ, ये 11,000 की घड़ी, सब कुछ दे रहा हूं। आप एक चीज बता दीजिए कि इस दुनिया में परमात्मा ने कुछ भी जो दो दिखता हो कि दो बनाया भगवान। जल्दी बोलिए। आप कहोगे गुरुजी आंख दो बनाए हैं, आंख एक ही है, देखो बस दो रही है। चेहरा भी एक ही है जी जी। अच्छा, मतलब स्त्री और पुरुष? हाँ, तो स्त्री भी एक ही और पुरुष भी तो एक ही है। भाभी भी एक है और भैया भी एक है, पापा भी एक है और मम्मी भी एक है। भाई वैरायटी अलग हो सकती है कि ये सुजाता गेहूं है, ये 322 है, लेकिन गेहूं तो एक है। कोई चीज ऐसी बता दो, सूरज एक, चंद्रमा एक, पृथ्वी एक, तुम एक, मैं एक, मेरा अंगूठा एक, अंगूठा की रेखा एक,
आंख एक, आंख की ज्योति एक, कंप्यूटर के सामने खड़े हो जाना, कोई दूसरा खड़ा होगा तो आधार कार्ड लिंक नहीं होगा। बोलो राधे राधे। कोई चीज दो नहीं बनाई है, केवल एक बनाई है। जोर से बजा लीजिए। 12-15 लाख की बात है, जल्दी मत करो, कल तक बता देना ये गाड़ी खड़ी। श्रीमन नारायण नारायण